Happy morning to everyone. In the previous video we discussed about the history and growth of statistics in India. मैंने आपसे 4 नाम शेयर किए थे. फर्स्ट इज गॉडफ्रेड एकेनवॉल. ही इज रिस्पॉन्सिबल of pronunciation of the word statistics. Then second name is John Sinclair. He is responsible to wrote the word statistics in his book Encyclopedia of Britannica. Third person, Professor P.C. Mahalanobis. He is responsible to bring this subject in our country in 1931 at Kolkata, and he made an institute, Indian Statistical Institute. Okay, and he is known as the father of Indian statistics. Okay, माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग मूव करते हैं चैप्टर्स में आगे की ओर. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज कलेक्शन ऑफ डेटा. तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर डेटा का मतलब क्या होता है, व्हाट मीन्स डेटा. तो डेटा का मतलब होगा, आप सोचो डेटा किसको बोलेंगे. सी, आप मोबाइल में डेटा यूज करते हो, वो डेटा नहीं है. आप कुछ भी पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कहीं बैंक का मैगजीन है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन विच इज इन प्रिंट फॉर्म और अनप्रिंट फॉर्म, बराबर, वो हर चीज डेटा है. तो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स डेटा का मतलब होगा द सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड बाय सच इंस्पेक्शन इज कॉल्ड डेटा. माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास डेटा दो तरह के हो जाएंगे. आप कुछ भी सपोज मान लो कि आपको जानना है कि हाउ मेनी स्कूल्स इन वलसाड. तो किसी ने आपको बोला कि मेरे पास डेटा है कौन कौन से स्कूल कौन कौन से एरिया में है, और आपको दे दिया उसने कि देयर आर 175 स्कूल्स इन वलसाड. सो 175 स्कूल से आपकी जानकारी बढ़ गई, बराबर. लेकिन जो आपके हाथ में पेपर था, प्रिंट था, बराबर, वो क्या हो गया आपके लिए, इट इज अ डेटा ऑफ नंबर ऑफ स्कूल्स इन वलसाड, बराबर. तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि आपकी जो डेफिनेशन है डेटा का वो क्या है. सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड बाय सच इंस्पेक्शंस इज कॉल्ड डेटा. दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. दैट मीन्स और 2 वर्ड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर इसका मीनिंग हमारे दिमाग में क्लियर हो गया तो हम लोग लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे. 2 वर्ड्स हैं, फर्स्ट इज पॉपुलेशन एंड सेकेंड इज सैंपल. सो व्हाट मीन्स पॉपुलेशन. सबसे पहले हम समझेंगे पॉपुलेशन. इंडिया में किसी को भी पूछोगे वो कितनी पॉपुलेशन, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, तो उसके माइंड में ह्यूमन बीइंग ही आएगा. फ्रेंड्स, वो भी मीनिंग सही है, बराबर. लेकिन पॉपुलेशन वर्ड का मीनिंग सिर्फ ये नहीं होता कि हम कितने इंसान हैं हमारे देश में, कितने कोई भी चीज. पॉपुलेशन का मतलब ये होगा अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन. जैसे आप लोग यहाँ पे सभी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, मान लो 50 लोग देख रहे हैं वीडियो अभी राइट नाउ, तो 50 का एक ग्रुप बन गया. 50 का ग्रुप बन गया मतलब मेरे लिए क्या हो गया, इट्स अ साइज ऑफ पॉपुलेशन. ग्रुप ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड पॉपुलेशन, बराबर है. एक बार मैं वापस से बोल देता हूँ ये डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन. द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑल यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन. देन द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. माय डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया कि अभी मान लो कि 50 लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, बराबर. तो 50 क्या हो गया, जो 50 नंबर इट्स साइज ऑफ पॉपुलेशन, बराबर ना. और 50 जो देख रहे हैं वो क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया. ग्रुप किसका हो गया, बोले स्टैंडर्ड 11 के बच्चों का, बराबर. तो स्टैंडर्ड 11 के बच्चों का जो ग्रुप है, ग्रुप इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन, बराबर. और ग्रुप का साइज क्या है, तो बोले 50. तो 50 क्या हो गया, साइज ऑफ पॉपुलेशन. My dear friends, देखा जाए तो 4 टाइप हैं. There are 4 types of population we have. Finite population, infinite population, real population and imaginary population. I repeat again, there are 4 types of populations we have. Finite population, infinite population, real population and imaginary population. My dear friends, first of all we have to understand the meaning of finite population. Finite population means what? जिसके नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स है. फिक्स है मतलब क्या, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या हो गए बेटा, 1 to 9, तो ये फिक्स है. तो ये क्या हो गया, फाइनाइट पॉपुलेशन, जिसको आप गिन सकते हो वो क्या हो जाएगा आपके लिए फाइनाइट पॉपुलेशन हो जाएगा.
बराबर। जैसे 50 स्टूडेंट है, किसी स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिन लिए, पूरे शहर में कितनी बिल्डिंग्स है वो गिन लिए, पूरे शहर में कितने फ्लैट्स है वो गिन लिए, बराबर। पूरे शहर की कितनी पॉपुलेशन है, कितने बच्चे हैं, दैट मीन्स व्हाट एनीथिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी कैलकुलेट कर गिन सकते हो, बराबर। तो हर वो चीज क्या हो जाएगी, फाइनाइट पॉपुलेशन, नंबर उसका फिक्स हो गया। एक बार डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, उसका नंबर क्या हो जाएगा, फिक्स, बराबर है। दैट इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन मीन्स व्हाट, जिसको आप गिन नहीं सकते, जिसको आप गिन नहीं सकते वो क्या हो गया, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अच्छा, कोई एग्जांपल इनफाइनाइट का, सिंपल, यस यू आर राइट, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स है जिसको आप गिन नहीं सकते, उसका एंड नहीं है, बराबर। तो क्या हो जाएगा आपके लिए, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अच्छा, नेक्स्ट आता है रियल पॉपुलेशन। व्हाट मीन्स रियल पॉपुलेशन? रियल पॉपुलेशन मतलब जो कोई भी चीज फिजिकली प्रेजेंट हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, हर वो चीज रियल है और रियल पॉपुलेशन है। जैसे मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो रियल पॉपुलेशन में आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ बेंच, आपके क्लास में बेंच कितनी है, इसको आप टच कर सकते हो, गिन सकते हो, दैट इज रियल पॉपुलेशन, बराबर है। उसके बाद आता है इमेजिनरी पॉपुलेशन। इमेजिनरी पॉपुलेशन, सपोज आफ्टर टॉसिंग अ कॉइन हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? After tossing a coin, how many outcomes are there? Yes, there are two outcomes, which are either head will appear or tail will appear. देखो बेटा, अभी मेरे पास कॉइन भी नहीं है, हमने फिर भी टॉस किया, उसके पॉसिबल रिजल्ट्स भी जान गए, ये क्या हो गया, इमेजिनरी पॉपुलेशन। आपके मार्क्स कितने आएंगे आउट ऑफ 100? यस, आ गई ना इमेजिनेशन, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पॉपुलेशन। तो याद रहेगा दोस्तों, क्या क्या सीखा? सबसे पहले सीखा डेटा का मतलब क्या है, व्हाट मीन्स डेटा। फिर पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। सी, सबसे बेस्ट तरीका है यूट्यूब के थ्रू आपसे कनेक्ट होने का कि अगर आप कोई भी चीज़ मिस कर जाते हो तो आप उसको पॉज करके बैक जाके वापस से सुन सकते हो। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन के यूट्यूब के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट डेफिनेशन सीखना है, वो है सैंपल। सैंपल बेटा मोस्ट कॉमन वर्ड्स है, हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते रहते हैं इस वर्ड को, बराबर। क्या है इसका मीनिंग? सैंपल मीन्स व्हाट? बेटा हम लोग जब जाते हैं मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या डिमांड करते हैं? यस, हम लोग सैंपल डिमांड करते हैं। अब जाते हो स्वीट कॉर्नर पे मिठाई खरीदने के लिए, तो क्या होता है, जो भी मिठाई आप खरीदने वाले हो, जो भी स्वीट्स आप बाय करने वाले हो, वो क्या करता है शॉप ऑनर, वो आपको एक छोटा सा टुकड़ा टेस्ट करने के लिए देता है, बराबर। और छोटा सा टुकड़ा क्या हो गया, वो हो गया आपके लिए सैंपल। आप गेहूं, चावल या कुछ भी चीज़ें खरीदने के लिए जाते हो मार्केट में, साथ में मम्मी होती है, जो पूरा बैग भरा हुआ होता है गेहूं से, बराबर है, पूरा बैग भरा हुआ होता है गेहूं में, उसमें बहुत सारे गेहूं हैं, बराबर। तो जो बैग हो गया वो क्या हो गया आपके लिए, पॉपुलेशन। मम्मी क्या करती है, मम्मी मुट्ठी में मतलब हथेली में, पाम में कुछ गेहूं के दाने लेती है, सिलेक्ट करती है, तो आपके हाथ में जो दाना आया वो क्या है, यस, वो है सैंपल। तो एक चीज क्लियर हो गई, सैंपल ऑलवेज कम्स फ्रॉम पॉपुलेशन। आप टोमेटो बाय कर रहे हो, टोमेटो की लॉरी पे बहुत सारे टोमेटोज हैं, वो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड पॉपुलेशन मतलब क्या हुआ, वो जो ग्रुप में से आपको सारा ग्रुप परचेज नहीं करना है, आपको तो कुछ ही क्वांटिटी परचेज करनी है, तो आपने 2-4 टोमेटो क्या किए, टेस्ट देखा चेक करके कि सही है या नहीं उसकी क्वालिटी, और उसके बाद में आपने बाय किया, तो जो पॉपुलेशन से सैंपल आया। दोस्तों, सैंपल तो आपके घर में, आपके किचन में भी अवेलेबल है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, हंसने की बहुत मजा आती है जब हम लोग क्लास में 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे, तब वापस डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि सर किचन में कहाँ पे है स्टैटिस्टिक्स, किचन में सैंपल है, किचन में पॉपुलेशन है, किचन में आपका पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स पड़ा हुआ है, लेकिन आपको श्रीकांत सर ने बताया ही नहीं कि कहाँ पड़ा हुआ है, बराबर। श्रीकांत सर इज क्लियरली वेटिंग, बेटा मैं आप वेट कर रहा हूँ कि मैं कब मेरे बच्चों के साथ में क्लास में 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकूँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में और क्या है। तो सैंपल स्टार्ट करते हैं। तो सैंपल का मतलब क्लियर होता है, सैंपल मीन्स व्हाट, अ सेट और ग्रुप्स ऑफ यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम डेफिनेट क्राइटेरियन is called sample, and the number of units in the sample is termed as the sample size. My dear friends, आगे बढ़ेंगे तो हमने डेटा सीख लिया, पॉपुलेशन सीख लिया, साइज ऑफ पॉपुलेशन सीख लिया, बराबर, फिर टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन सीख लिया, और आगे बढ़ते हैं तो सैंपल यूनिट का मतलब क्या होता है।
A unit selected in the sample is called a sample unit. A unit selected in a sample is called a sample unit. My dear friends, the units of the population or a sample possesses different types of characteristics. It is possible that the measurement of a characteristics varies from unit to unit. Such characteristics of a unit is called variable characteristics. It can be either numerical or non-numerical. My dear friends, इस डिस्कशन से हमको ये सीखना है कि what is the meaning of variable. वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे. हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारे परसेंटेज, हमारे मार्क्स, ये कभी भी सेम नहीं रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं. इवन द प्राइस ऑफ एनीथिंग, बराबर ना, प्राइस ऑफ एनीथिंग, इन्फ्लेशन रेट है, पॉपुलेशन है, कभी भी कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होती रहती है. द वैल्यू वेरिएबल का मतलब क्या होगा, इट वेरीज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. और जैसा हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है और नॉन न्यूमेरिकल भी हो सकता है. सो वी हैव टू टाइप ऑफ डेटा. वन इज क्वालिटेटिव डेटा एंड अदर इज क्वांटिटेटिव डेटा. क्वालिटेटिव डेटा मीन्स व्हाट, इट इज नॉट इजी टू एक्सप्रेस बाय नंबर्स. क्वालिटी, जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो. तो बोले नंबर्स में क्या एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. माय डियर फ्रेंड्स, आप ऑनेस्टी नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बराबर. आप ब्यूटी नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. ओके, चलो मैं एक बात करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि आई लव माई फैमिली वेरी मच. आई लव माई फैमिली वेरी मच. अभी आप सुनते हो कि इसमें क्या धाड़ मार रहे हो, हम भी लव करते हैं ना हमारी फैमिली को, बराबर है ना. अगर मैं बोलता हूँ कि आई लव माई फैमिली वेरी मच, आप क्या बोलोगे, सर इसमें क्या धाड़ मार रहे हो, हम भी हमारी फैमिली को लव करते हैं, बराबर. बट अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आई लव माई मम्मी 10 किलोग्राम्स, आई लव माई मम्मी 10 किलोग्राम्स, तो क्या मैं बोल पाऊंगा, नहीं ना. एग्जैक्टली मैं लव को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ फीलिंग्स है. लव, ऑनेस्टी, ब्यूटी, बराबर ना, इंटेलिजेंसी, ये सारी चीजें क्या है जिसको आपको मालूम तो पड़ेगा कि ये कम है या ज्यादा है, लेकिन आप ये कभी नहीं जज कर पाओगे कि कितना है. मेरे पास कई सारे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में मेरा बच्चा वीक है. उनको ये मालूम है कि बच्चा मैथमेटिक्स में वीक है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, सर मेरा बच्चा मैथमेटिक्स में 20 किलोग्राम वीक है. हाँ, आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. यस दोस्तों, कुछ चीजों को हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. आई थिंक सो आपको एग्जाम्पल के थ्रू आइडिया आ गया होगा कि क्वालिटेटिव डेटा व्हाट मीन्स, बराबर. The data which is not expressed by numbers is known as qualitative data. Clear है? As in qualitative data. बराबर. Because of the qualitative, that means quality word है वहाँ पे, और quality को आप numbers में express नहीं कर सकते हो. Quality is also known as an attribute. आप attribute को भी numbers में express नहीं कर सकते हो. Next part is quantitative data. Quantity. Yes, my dear friends, the data which is easy to express by numbers. The data which is easy to express by numbers is known as an quantitative data. मतलब आप उसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो. आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, पापा की इनकम क्या है, घर में कितने मेंबर्स हैं, बराबर, वलसाड़ की पॉपुलेशन क्या है, हर वो चीज को आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो. इज नोन एज अ क्वांटिटेटिव डेटा, बराबर. जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो वो क्या हो गया, क्वालिटेटिव डेटा. और वेरिएबल में दो टाइप आते हैं, एक नॉन न्यूमेरिकल और दूसरा न्यूमेरिकल. तो आई थिंक बेटा जितनी बातें मैंने आज आपसे शेयर की सारी आपको समझ में आई होंगी, बराबर. ना समझ में आई हो तो ये वीडियो वापस देख सकते हो ताकि आपका रिवीजन होता रहे. थैंक यू वेरी मच. वापस मिलेंगे.